बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 और इसका रेखा एवं कोण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेखा एवं कोण। अध्याय 5 का रेखा एवं कोण हम लोग पढ़ेंगे। देखिए रेखा और कोण क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी कर लेंगे, क्योंकि इससे जुड़ी जितनी सारे प्रश्नावली हैं उन्हें हल करने में हमें मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेखा और कोण के बारे में जानकारी कर लेंगे और इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं को याद करना पड़ेगा। उन बिंदुओं के परिभाषा के साथ हम बोर्ड पर लिख देंगे और फिर आप लोग को याद कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि आप लोग को मोटा मोटी अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें करना क्या है। चलिए देखिए, रेखा एवं कोण यहाँ पर दिया हुआ है रेखा। अब चलिए इसको हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, आप पहले से ही जानते हैं कि किसी दिए हुए आकार में विभिन्न रेखाएं, रेखाखंडों एवं कोणों का पहचान कैसे की जाती है। क्या आप निम्नलिखित आकृतियों में विभिन्न रेखाखंडों एवं कोणों की पहचान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आकृति दे दी गई है और आपको इसमें अनेक प्रकार के रेखाखंड, रेखा और कोण इसमें दिए गए हैं। उसको क्या करना है, आपको बताना है। क्लियर? ये तो बहुत ही आसान है, आप इसे देख करके बता सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, क्या आप यह भी जानते हैं कि निर्मित कोण न्यून कोण अथवा अधिक कोण है अथवा समकोण। देखिए ये सब बिंदु हैं जिनके बारे में हम लोग को जानना है। क्या करना है, इसके बारे में जानना है। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। स्मरण कीजिए कि एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। जब इसके बिंदुओं को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो इन सारी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे, एक एक बिंदु को लिखेंगे और सबका परिभाषा हम लोग लिखेंगे और परिभाषा के माध्यम से इन सारी बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए थोड़ा सा और इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि हम इन दो अंत बिंदुओं को अपनी अपनी दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। क्लियर? दूसरी तरफ स्मरण कीजिए कि किरण एक अंत बिंदु होता है। उदाहरणतः नीचे दी हुई आकृतियों को देखिए। देखिए यहाँ पे कुछ आकृति दे दी गई है जिसमें एक रेखाखंड है, एक किरण है और एक रेखा है। इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे आपको दर्शा दिया गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग चलेंगे अपने बोर्ड पर और जितने सारे बिंदु इसमें दिए गए हैं उन सभी बिंदुओं को एक एक करके हम लोग परिभाषा के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड पर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं अपने बोर्ड पर। क्या पढ़ना है हम लोग को? अध्याय 5 कक्षा 7 के विषय है रेखा एवं कोण। हमें क्या पढ़ना है? रेखा और कोण। देखिए इसमें कुछ बिंदु होते हैं। सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे, फिर इसके प्रश्नावली पे हम लोग आएंगे। क्लियर? तो देखिए सबसे पहला बिंदु को ही हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें किसे पढ़ना है? बिंदु को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है बिंदु? ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई नहीं होती हो उसे बिंदु कहते हैं। क्लियर बात है? अगर हम लोग यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये क्या है? बिंदु है। क्या आपको इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होता है। इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि यह एक बिंदु है। क्लियर? इसे हम लोग क्या कहेंगे? यह एक बिंदु है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब हम लोग आते हैं रेखा। रेखा को पढ़ते हैं। रेखा क्या कहता है? रेखा को हम लोग कैसे समझते हैं? चलिए इसकी परिभाषा को हम लोग पढ़ेंगे। ऐसी आकृति जिसकी दो अंत बिंदुओं को अपनी अपनी दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाई जा सके उसे हम रेखा कहते हैं। क्लियर? तो देखिए रेखा के लिए एक आकृति आपके सामने बना दी गई है और इसके दो अंत बिंदु को, ये दो अंत बिंदु हैं और इससे दोनों तरफ खींचा गया है। दोनों तरफ क्या किया गया है? खींचा गया है। इसको अपरिमित रूप से दोनों तरफ से हम लोग बढ़ा सकते हैं। हम जितना चाहें उतना हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखा। तो रेखा की परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया। आप सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि इन सभी बिंदुओं को आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय के शुरुआत में ही हमने इसे बताने का प्रयास किया है ताकि जब हम लोग इस अध्याय को पढ़ेंगे, इसकी एक्सरसाइज को जब हम लोग बनाएंगे, तब हमें इससे जुड़ी प्रश्नों को हल करने में परेशानी नहीं होगी। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आते हैं रेखाखंड पर। रेखाखंड क्या कहता है? ऐसी आकृति जिसके दो अंत बिंदु हों जो
दिशाहीन हो। क्या हो? दिशाहीन हो। देखिए, दिशाहीन कहने का मतलब कि इसको हम लोग इधर से कहीं से भी नहीं बढ़ा सकते हैं, ना इस साइड से बढ़ सकता है, ना इस साइड से बढ़ सकता है। ये रेखाखंड है जिसके दो अंत बिंदु हैं, एक यहाँ अंत बिंदु है, एक यहाँ अंत बिंदु है। क्लियर? इसको हम लोग दोनों तरफ कहीं से नहीं बढ़ा सकते हैं और ये क्या है? दिशाहीन है। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखाखंड। उम्मीद है कि आप लोग को ठीक से समझ में आ रहा होगा। चलिए, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए, अब हम लोग चलते हैं किरण पे। हम लोग पढ़ेंगे किरण को। किरण का परिभाषा यहाँ लिखा गया है, आप लोग को दिख रहा होगा। क्लियर? देखिए, ये है किरण। क्या कह रहा है किरण? इसकी परिभाषा क्या है? एक ऐसी आकृति जिसमें एक अंत बिंदु होता है। क्या है? एक अंत बिंदु होता है, किंतु एक ओर से हम जितना चाहें उसे बढ़ा सकते हैं। एक ओर से हम जितना चाहें उसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, आपके सामने यहाँ एक अंत बिंदु बनाया गया है और दूसरी तरफ इसको बढ़ाया गया है। हम चाहें इसको जितना चाहें इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसको हम जितना चाहें इधर से बढ़ा सकते हैं, किंतु इस अंत बिंदु की तरफ से हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है किरण की परिभाषा। क्लियर? किरण आप लोग को ठीक से समझ में आ गया। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अध्याय का जो इस टॉपिक को जो रेखा एवं कोण है आप लोग ठीक से समझ रहे होंगे। हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहले लिख लिया है और इन बिंदुओं को आप लोग को याद कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आप लोग को ठीक से याद हो जाए और जब हम लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे तो इससे जुड़ी प्रश्नों में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। क्लियर? टॉपिक समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण। अब हम लोग इसके अगले टॉपिक पर चलते हैं। बच्चों, अब हम लोग कोण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कक्षा 7 अध्याय 5 रेखा एवं कोण। क्या पढ़ना है हम लोग को? कोण। देखिए, कोण के बारे में हम लोग जानेंगे। कोण आखिर बनता कैसा है, किन किन रेखाओं से मिल करके बनता है और कैसे बनता है। तो चलिए, इसका परिभाषा आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम लोग इसे पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे कोण बनता है। जब दो रेखाखंड या रेखा, आप इस यहाँ पे रेखा भी लगा सकते हैं। जब दो रेखाखंड या रेखा किसी एक बिंदु पर मिलते हैं तब एक कोण का निर्माण होता है। देखिए, किसी एक बिंदु पर मिलने के लिए दोनों रेखाओं को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना पड़ेगा। प्रतिच्छेद करना मतलब इस तरह एक दूसरे को काटना पड़ेगा। देखिए, इस रेखाखंड को अगर हम रेखा लेते तो रेखा से इसको हम अगर बढ़ाते तो एक दूसरे के ये प्रतिच्छेद करते हुआ प्रतीत होता है आपको यहाँ पे। क्लियर? आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि कैसे रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। हमने यहाँ पे बताया है आपको कि रेखा क्या होता है, एक दूसरे की जब प्रतिच्छेद करता है तो कोण का निर्माण करता है। क्लियर? अब आपको हम समझाते हैं क्यों हम प्रतिच्छेद करने वाली बातें कह रहे हैं। प्रतिच्छेद करने की बात इसलिए कही जा रही है कि दो रेखाओं से कोण का निर्माण होता है। दो रेखाओं से कोण का निर्माण होता है क्योंकि वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। हम ऐसी दो रेखाएं नहीं ले सकते हैं जो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो। समानांतर वाली रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो कोण का निर्माण होगा ही नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को जो काटे, तो वो क्या होगा? कोण का निर्माण करेगा। चलिए, कोण को हम लोग समझ गए कि नहीं? चलिए, अब हम लोग चलेंगे इन कोणों के प्रकार जानने। देखिए, कोण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लिखे हैं पहला, दूसरा और तीसरा। आपको दिख रहा होगा। देखिए, 2 तक आपको दिख रहा है, तीसरा आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, पहले इन दोनों को हम समझते हैं। पहला कोण क्या कर रहा है? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम बनने वाले सभी कोणों को हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। और न्यून कोण कितने कितने डिग्री का हो सकता है? 5 डिग्री का हो सकता है, 1 डिग्री का हो सकता है, 2 डिग्री का हो सकता है, 10 डिग्री का, 15 डिग्री का, 20 डिग्री का, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 86, 87, 88, 89 तक के 89 डिग्री तक के सभी कोण न्यून कोण कहलाएंगे। क्यों न्यून कोण कहलाएंगे? क्योंकि वो 90 डिग्री से कम है। क्योंकि आपको परिभाषा में ही आपको बताया जा रहा है कि 90 डिग्री से कम बनने वाले सभी कोणों को हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। चलिए, न्यून कोण आप लोग समझ गया। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं समकोण। समकोण क्या होता है? देखिए, इसमें भी कुछ चीज़ें आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा कैमरा इधर कर लेते हैं। हाँ, क्लियर? अब आप लोग को सब दिखेगा। न्यून कोण, चलिए
चलिए अब आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए समकोण को अब हम लोग को पढ़ना है। समकोण क्या होता है? एक ऐसा कोण जो पूरा पूरी, कहने का मतलब है ये अर्थक और निरर्थक दोनों शब्दों से मिलकर के बनाया गया है, जो एग्जैक्ट उसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में उसको एग्जैक्ट बोलते हैं। एक ऐसा कोण जो एग्जैक्ट या पूरा पूरा 90 डिग्री का बना हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पूरी तरीके से 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्लियर? देखिए समकोण के लिए 3 आकृति आपको बना करके दिया गया है। इन आकृतियों को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए जब एक आधार रेखा पर एक लंबवत रेखा खींची जाती है तो उस लंबवत रेखा के दोनों तरफ के बनने वाले कोण समकोण होते हैं। ये भी समकोण होता है और ये भी समकोण होता है। तो इसको अगर हम लोग तोड़ कर लाएंगे, इस भाग को अगर तोड़ेंगे, इस वाले भाग को इस तरह तोड़ेंगे तो इसको देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसी भाग को तोड़कर यहाँ लिखा गया है और इस वाले भाग को तोड़ के यहाँ लिखा गया है। अर्थात कहने का मतलब है आपको इन कोणों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि इस तरफ का कोण जो है 90 डिग्री का है तो इस तरफ का कोण दूसरा कुछ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरफ का कोण अगर 90 डिग्री का है तो दूसरे तरफ का भी कोण 90 डिग्री का ही होगा। ये क्या होता है? समकोण होता है, समकोण। क्लियर? समझ में आ गया आप लोग को? देखिए अब हम लोग को पढ़ना है इसका तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु क्या कह रहा है? अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? चलिए इसके बारे में हम लोग पहले इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक, कितना? 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम। इस 180 डिग्री से कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए। 180 डिग्री से जब कम रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। क्लियर? देखिए उसके लिए यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। 120 डिग्री का कोण, 110 डिग्री का कोण, 105 डिग्री का कोण। क्लियर? इस प्रकार के कोणों को हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए अभी हम लोगों ने कोण के बारे में पढ़ा। किस किस प्रकार के कोण के बारे में पढ़ा? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, तीनों कोणों के बारे में हमने पढ़ लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे बिंदु आप लोग को समझ में आ रहे होंगे और आप लोग से बार बार विशेष तौर पे कहा जा रहा है कि इन सभी बिंदुओं को आप लोग याद कर लीजिएगा, इन सभी परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा। जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, इसके क्या परिभाषा होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि इस अध्याय के प्रश्नावली को हम लोग हल करें तो उसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे और सभी प्रश्न को हल करने में मज़ा आ जाए। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके अगले बिंदु को समझने के लिए।